मैं तुम्हें इस समाज का कड़वा और जहरीला सच बताऊंगा, तो सुनो। अगर तुम दिल के साफ और अच्छे इंसान हो लेकिन टॉल या अट्रैक्टिव नहीं हो तो ये दुनिया तुम्हारी तारीफ तो जरूर करेगी लेकिन तुम्हें अपनाएगी नहीं। तुम्हें पता है, जब मैं 10th क्लास में था तब मेरी क्लास में जो लड़की मॉनिटर थी उसकी हाइट बहुत छोटी थी। सब उसे क्यूट, प्यारी और न जाने क्या क्या बोल के बुलाते थे। और मेरा एक दोस्त था जो कि थोड़ा लंबा ही था, उसे सब बौना, छोटू, 1.5 फुटिया, डिंगला इन नामों से उसे बुलाते थे। तब मुझे बड़े ही दर्द के साथ ये रियलाइज हुआ कि ये दुनिया हम लड़कों के साथ कितनी अच्छी है। तुम्हें पता है, मेरी हाइट भी एवरेज थी लेकिन मैं बहुत केयरलेस था। मुझे इन चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि अब तो मेरी हाइट रुक सी गई है क्योंकि टीचर मुझे प्रेयर की लाइन में सबसे आगे खड़ा करने लगी थी और प्रिंसिपल की आंखों में मुझे बहुत डर लगता था। घर वालों ने भी ताना मारना शुरू कर दिया था, अश्वगंधा पी और पार्क जाकर लटका कर, नहीं तो इतना ही रह जाएगा। ग्रुप फोटो लेते समय तो मुझे पीछे की तरफ ढकेल देते थे और मैं फोटो में दिखता ही नहीं था। अब मैं अपने हाइट को लेकर डिप्रेस फील करने लगा। फिर मैं तुम्हारी तरह यूट्यूब पर आया और डजन्स ऑफ वीडियो देखी, सबको फॉलो करने की कोशिश की, जंपिंग, स्प्रिंटिंग, न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह, लेकिन रिजल्ट 0। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपनी हाइट को इंक्रीज करके दिखाया। तो भाई, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि तुम अपने हाइट गेन जर्नी में वो मिस्टेक्स ना करो जो मैंने की थी। क्योंकि उस समय अगर मुझे कोई ये एडवाइस दे देता तो शायद मेरे 1 से 1.5 साल का स्ट्रेस कम हो जाता। भाई, ये जो वीडियो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसे मैं खुलकर कभी भी किसी के सामने नहीं बोल पाता था। क्योंकि आज तक जिसके भी सामने मैंने इसके बारे में बात की है सबने मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन मुझे लगा कि मेरे भाइयों को भी एक ऐसी वीडियो की जरूरत होगी जिसमें उनका बड़ा भाई उन्हें गाइड करे कि वो अपने हाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो बिना किसी प्रॉमिस के बनाई है, जो रियल था वही बताया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मिसगाइड करूं और तुम भड़क जाओ। भाई देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम सर्जरी करके लंबे हो जाओ, नहीं तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 पिलर्स दूंगा जो एक्चुअल में तुम्हारी हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। बट अगर तुमने 4th पिलर को मिस कर दिया तो भाई तुम्हारी हाइट बढ़ना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। इसलिए किसी भी पॉइंट को मिस बिल्कुल मत करना। तो सुनो, अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो अभी मुझे अपनी हाइट कमेंट में बताओ ताकि मुझे भी पता चल सके कि तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो। कर दिया? लेट्स स्टार्ट। पिलर नंबर 1, जेनेटिक्स। भाई देखो, तुमने कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि यार पापा मम्मी की हाइट छोटी है तो तुम भी छोटे ही रह जाओगे, 18 के बाद तो हाइट बढ़ती ही नहीं है। तो भाई सुनो, इसमें से आधी बातें सच हैं और आधी बातें झूठ। हमारी हाइट में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सिंपल सी बात है यार कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में है और वो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होती है। बट ये कहना कि हमारी हाइट टोटली जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, ये गलत होगा क्योंकि 60 to 70% तो जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है लेकिन 30 to 40% तुम्हारे हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 2 भाई हैं, राहुल और सौरभ। सौरभ अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है लेकिन राहुल अनहेल्दी चीजों के साथ बाहर का कचरा खाता है। सौरभ की हाइट 6 फीट जबकि राहुल की 5.7। अब तुम खुद सोचो, दोनों भाई की हाइट में इतना फर्क कैसे आया जबकि राहुल और सौरभ दोनों भाई हैं। देखो, जेनेटिक्स चेंज नहीं होती लेकिन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को तुम अपनी लाइफ को चेंज करके जरूर अचीव कर सकते हो। और लाइफस्टाइल के सबसे बड़े लॉक को मैं तुम्हें 4th पिलर में बताऊंगा। अगर तुमने उसे मिस कर दिया तो तुम्हारा इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। देखो यार, अगर तुम सच में अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हो तो 4th पिलर को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। पिलर नंबर 2, न्यूट्रिशन। अब देखो, हाइट लटकने या खुद से नहीं बढ़ती, उसके लिए तुम्हारे शरीर के अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए जो तुम्हारी बॉडी को जल्दी ग्रो करने में मदद करे। यार, तुमने अपने दादा दादी के मुंह से ये सुना होगा कि दूध पियो, तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी और बहुत जल्दी लंबे हो जाओगे। लेकिन यार, जो हम सबसे ज्यादा स्किप करते हैं वो है प्रोटीन। तुम्हें डेली 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना होगा। अब तुम्हें मिलेगा कहाँ से? तो सुनो, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है एग्स, चिकन, फिश। अगर वेजिटेरियन हो नो प्रॉब्लम, दाल, राजमा, छोले, सोया चंक्स, टोफू या डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, तुम्हारा फेवरेट पनीर, ड्राई फ्रूट्स। और ये सब लेने का टाइम नहीं है तो तुम एक बढ़िया सा वे प्रोटीन भी यूज कर सकते हो जो तुम्हारी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ उसके लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके बाय कर सकते हो। यार देखो, अगर तुम दूध, दही, पनीर, तिल और भी कई सारे कैल्शियम्स ले रहे हो लेकिन अगर ये मिस्टेक करते हो ना कि इसके साथ विटामिन डी नहीं लिया तो ये कैल्शियम तुम्हारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा और इसका पूरा बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए 10 से 15 मिनट धूप लो, ये बिल्कुल फ्री है और इफेक्टिव तरीका है विटामिन डी के लिए। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बस इतना ही करना है तो भाई रुको, इसके बाद आता है जिंक और मैग्नीशियम। ये डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन को बनाता है। ये तुम्हें ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स से मिलता है। और तुम सबसे ज्यादा जो इग्नोर करते हो पता है क्या है? पानी।
ये तुम्हारे हार्मोन को नहीं बल्कि तुम्हारी ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट करता है। अगर तुम कम पानी पीते हो और बाकी सारी चीजें फॉलो करते हो तो ऐसा समझ लो कि बाइक का इंजन, टायर और लाइट तो परफेक्ट लगा ली, लेकिन बाइक को बिना पेट्रोल के स्टार्ट कर रहे हो। मतलब समझ गए ना? 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, लेकिन सिर्फ खाने और पीने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी बॉडी को पुश करना होगा कि वो अपनी पोटेंशियल हाइट को अचीव कर पाए। उसके लिए तुम्हें बेस्ट एक्सरसाइजेस करनी होगी। पिलर नंबर 3, एक्सरसाइज। भाई देखो, एक्सरसाइज डायरेक्टली तुम्हारी हाइट इंक्रीज नहीं करती, बल्कि ये तुम्हारी बॉडी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जहाँ ग्रोथ बेटर हो सके। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है हैंगिंग। हैंगिंग से तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड पर इफेक्ट पड़ता है। ये उस पर दबाव को कम करता है और तुम्हारी बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है। इसके लिए तुम्हें 2 से 3 सेट्स करने हैं। हर सेट 20 से 40 सेकंड तक होना चाहिए। ध्यान रहे, स्लो करना है, झटके से नहीं। अब भाई तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम सुबह उठते हो और शीशे में खुद को देखते हो तो तुम्हारी हाइट थोड़ी सी ज्यादा लगती है, लेकिन रात को थोड़ी कम लगती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है बैड पोस्चर। दिन भर अपने कंधे और गर्दन को झुका के स्क्रॉलिंग करते हो, जो कि तुम्हारी हाइट को 1 से 2 इंच तक कम दिखाता है। अच्छा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अभी तुम किस पोजीशन में बैठ कर ये वीडियो देख रहे हो। और हाँ, अपने भाई से झूठ मत बोलना। सेकंड एक्सरसाइज है कोबरा स्ट्रेच। ये तुम्हारी लोअर बैक और स्पाइन को ओपन करती है। ये तुम्हारी बैक पेन को भी खत्म करता है, तुम्हारी मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। सिर्फ 20 से 30 सेकंड्स स्लो ब्रीथिंग के साथ होल्ड करो। थर्ड एक्सरसाइज है स्किपिंग। ये तुम्हारे लेग्स पर दबाव डालता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करता है और बॉडी पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। और फोर्थ एक्सरसाइज है वॉल टेस्ट। भाई देखो, अपने घर की किसी भी दीवार के सामने अपने बैक को अटैच करके सीधे खड़े हो जाओ। मतलब कि तुम्हारी बॉडी वॉल को टच होनी चाहिए। अब तुम अपनी ऊपर की बॉडी पर ध्यान लेकर जाओ और देखो कि तुम्हारा पोस्चर कैसा है। अगर तुम्हारी बॉडी का अपर पार्ट झुका है तो उसको भी स्ट्रेट करो और इसको डेली प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से तुम्हारी बॉडी पोस्चर अपने आप ही कुछ ही हफ्तों में इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। भाई देखो, ये एक्सरसाइज करके तुम रातों रात ग्रेट खली नहीं बन जाओगे, लेकिन इन्हें कंसिस्टेंसी के साथ करने से तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ भी इससे बहुत इंप्रूव होगी। कुछ नहीं तो एटलीस्ट अगर तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव हो गया तो तुम 1 से 2 इंच तक यूं ही बढ़ जाओगे। पिलर नंबर 4, क्वालिटी स्लीप। अब ये वो पिलर है जहां मैं तुम्हें एक ऐसा गेम चेंजर रूटीन बताऊंगा जो कि तुम्हें अपनी पोटेंशियल हाइट को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट और इफेक्टिव होगा। अगर तुम इसे अच्छे से सुनकर अपने रूटीन में थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेस अभी भी ओपन है तो भाई विश्वास करो, ये तुम्हारी बॉडी को अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। भाई देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज करके अपनी हाइट बढ़ा लोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एक स्पेशल हार्मोन होता है जिसे कहते हैं HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और इसका जिक्र पता नहीं कितनी वीडियोस में सुना होगा, लेकिन तुम्हें पता है अगर तुमने इस लॉक को अनलॉक कर लिया तो तुम्हारी बॉडी जेन्युइनली तुम्हें थैंक्स बोलेगी, क्योंकि यही हार्मोन डिसाइड करता है कि तुम्हारी हाइट कितनी इंक्रीज होगी। लेकिन ये हार्मोन हर समय और पूरी लाइफ रिलीज नहीं होता, बल्कि ये बचपन और टीनेज में सबसे ज्यादा रिलीज होता है। दैट्स वाई उस समय तुम्हारी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। और तुमने सुना होगा कि प्रॉपर स्लीप लो और एक्सरसाइज करो। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम प्रॉपर स्लीप लेते हो लगभग 7 से 8 घंटे की, तो इसका प्रोडक्शन अच्छे से होगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रात को 2 बजे तक रील और बेकार के कंटेंट देखोगे और फिर दोपहर तक सोकर अपनी नींद पूरी कर लोगे, तो यकीन मानो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि ये हार्मोन रात के 11 से 3 बजे के बीच रिलीज होता है। ये वो फेज होता है जिसमें तुम्हारी बॉडी एक्चुअल में रिपेयर और ग्रो करती है। भाई जैसे तुम्हारे बाल और नाखून ग्रो होते हैं, तो क्या तुम्हें पता चल पाता है कि वो किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं? नहीं, वो इसलिए क्योंकि जब तुम डीप स्लीप में होते हो तो तुम्हारे बोन्स, टिश्यू, मसल बिल्ड और रिपेयर हो रहे होते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? रात में 12 से 2 बजे तक मीठा जहर कंज्यूम कर रहे होते हो। हाँ भाई, तुम्हारे फोन की बात कर रहा हूँ, जिसकी ब्लू लाइट तुम्हारे ब्रेन को कंफ्यूज कर रही होती है और बार बार ऐसा सिग्नल देती है कि अभी तो दिन है, और तुम्हारी नींद टालती रहती है। तो भाई अभी कमेंट में मुझसे प्रॉमिस करो, भाई आज से मैं 11 बजे से पहले सो जाऊंगा। कमेंट कर दिया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। पिलर नंबर 5, मिथ्स। मिथ नंबर 1, 18 के बाद तो हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। देखो भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि लड़कों में लड़कियों के कंपैरिजन में 2 साल बाद प्यूबर्टी शुरू होती है। दैट्स वाई हम लड़कों को 2 साल एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपनी हाइट को इंक्रीज करने का। तो सच ये है कि अगर ग्रोथ प्लेट्स क्लोज नहीं हुई है तो तुम्हारी हाइट 18 से 21 तक भी इंक्रीज हो सकती है। मिथ नंबर 2, स्ट्रेचिंग से हाइट तुरंत बढ़ जाती है। नहीं, ये स्ट्रेचिंग तुम्हारी हाइट इंस्टेंटली नहीं बढ़ाता। ये तुम्हारी बोन्स को लंबा नहीं करता, बल्कि तुम्हारे पोस्चर और बॉडी अलाइनमेंट को इम्प्रूव करता है। तुम कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो हाँ, तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। मिथ नंबर 3, जिम जाने से हाइट रुक जाती है।
भाई देखो, ये सबसे बड़ा मिथ है। सही फॉर्म और मॉडरेट वेट से तुम्हारी हाइट नहीं रुकती, लेकिन गलत वेट उठाने से इंजरी जरूर हो सकती है। ये डायरेक्टली तुम्हारे हार्मोन को नहीं रोकती भाई। लेकिन तुम खुद सोचो, अगर तुम 6 फीट के हो लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे शरीर में जान नहीं है, तुम्हें किसी से आई कांटेक्ट करके बात करना नहीं आता, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम्हें हर छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, तो क्या फायदा ऐसी हाइट का। मैं ऐसे बहुत से लड़कों को देखता हूँ जो टॉल हैं, हैंडसम है, लेकिन कॉन्फिडेंस जीरो। उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ हाइट मैटर करती है तुम्हारी टिपिकल सोसाइटी में। अगर तुम्हें आर्मी में जाना हो, पुलिस ज्वाइन करनी हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर तुम फिर भी शॉर्ट हो तो भी उदास मत हो, क्योंकि ये तुम भी अच्छे से जानते हो। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, राजपाल यादव, मुकेश अंबानी, तुम उनकी नेटवर्थ और हाइट को भी अच्छे से जानते हो। यार ये लाइव एग्जांपल है कि तुम्हारी हाइट ये डिसाइड नहीं करती कि तुम क्या और कितना अपनी लाइफ में अचीव करोगे, बल्कि तुम्हारे खून पसीने की मेहनत, एनर्जी, पोटेंशियल, डेडिकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी ये डिसाइड करती है कि तुम आज से 10 साल बाद कहाँ होगे। और फिर उस ऊंचाई से तुम खुद को मुड़ के देखोगे ना, तो तुम्हें खुद पर हंसी आएगी कि यार मैं कितना बेवकूफ था, कितनी छोटी छोटी बातों पर रोता था। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही। तो भाई अगर तुम चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स मिलता रहेगा। और हाँ, हाइट के साथ तुम एक एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो तो भाई इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है, क्लिक करके अभी वॉच करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।